कृष्णा, मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयानि मन मध्यमा, देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परम्परा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, कीर्तन कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, कीर्तन कर ले घड़ी दो घड़ी। उन आँखों का होना भी क्या, जिसने दर्शन किया ही नहीं। उन आँखों का होना भी क्या, जिसने दर्शन किए नहीं। कीर्तन कर ले घड़ी दो घड़ी। उन कानों का होना भी क्या, जिसने ज्ञान ना सुनी। भोले से प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ डमरू वाले से प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी। शिव महाराज, भोले महाराज से प्रेम करो। भोले का भक्त वो होता है। भोले का भक्त की पहचान क्या होती है? जो भोले का शिव जी का भक्त होता है ना, जो शिव जी पे समर्पित कर देता है, शिव जी का खास भक्त होता है, उसकी पहचान ये होती है कि दुनिया वाले, कोई घर वाले, बाहर वाले, कोई कुछ भी बोल दे, उसका अभिमान कर दे, उसको डांटे फटकारे या गाली दे या उसकी चुगली करे, निंदा करे, कुछ भी करे, उसे कोई नहीं फर्क पड़ता। वो होता है शिव जी माँ भगवान का भक्त। उस भक्त को कोई नहीं फर्क पड़ता। वो सुनना बिल्कुल शांत स्वभाव का रहता है। ये पहचान होती है भोले। जो भी शिव जी के भक्त होते हैं उनमें ये पहचान होती है। वो ज्यादा बोलते नहीं। और सती, जब सती हो गई है, सती ने अपना प्राण त्याग दिया। जब प्राण त्याग दिया सती ने, तो फिर से मतलब शिव जी अपनी समाधि में बैठ गए थे। समाधि में बैठ चुके, समाधि में बैठे तो फिर पार्वती बन के वो हिमालय के घर में जन्म लिया। हिमालय के घर में जब जन्म लिया पार्वती ने, जैसे जैसे बड़ी होती रही, थोड़ी थोड़ी बड़ी होती रही, 10,000 साल, 10,000 साल उन्होंने व्रत करा। कौन सा व्रत करा? शिव जी को पाने के लिए तीज का व्रत होता है। एक तीज का व्रत होता है जिसमें पानी वानी नहीं पीते। यहाँ का जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, उसी तरह का एक तीज का व्रत होता है। पार्वती ने जब तक शिव जी नहीं मिले, जब तक 10,000 साल तक उसने तीज का व्रत, उन्होंने तीज का व्रत किया। तीज का व्रत करने के बाद वो शिव जी पाया। जब थोड़ी बड़ी हुई थी, 9-10 साल की थी, जब गए जाने के बाद, वहां जाने के बाद उन्होंने ठंडा इलाका में ही जन्म लिया उन्होंने, ताकि कभी, क्योंकि शक ना करो, मैं गर्म दिमाग था सती का, शक करने के भगवान की परीक्षा लेने चले गई। तो फिर 8-9 साल की थी जब नारद जी आए, वहां हिमालय के घर में आए, नारायण नारायण बोल के। तो आओ नारद जी। नारद जी का बहुत बढ़िया स्वागत किया। हिमालय राजा ने बहुत बढ़िया स्वागत किया। उनका अपना घर में बुलाया, बोला कि मेरी कन्या है, इस कन्या को देखो, इसका कि भविष्य कैसे होगा, इसको वर कैसे मिलेगा। पर उनको, नारद जी को पता चल गया कि ये तो सती माता है। पहले से उनको पता चल गया। उन्होंने सती को, पार्वती को बोला
कि तुम्हें तुम्हारा वर है, तुम्हें जो जो तुम्हारा पति है वो तो अभी है, शिव जी से ही तुम्हारी शादी होगी। उन्होंने बोल दिया था उनको, उस कन्या को। तो फिर उसके बाद उसने तपस्या करना शुरू की। तपस्या ऐसी करी, ऐसी तपस्या करी कि माँ पिता को भी दुख होने लगा कि भाई हमारी पुत्री जो है कि ये तपस्या करती है, पूजा पाठ ज्यादा करती है, व्रत ज्यादा करती है, तो इसको रोकना पड़ेगा। जैसे माँ बाप ने, माता पिता ने रोकना चाहा। उसकी एक सखी थी पार्वती की, अपनी सखी को सारे दिल का हाल बताया उन्होंने कि मुझे शिव जी को ही पाना है, शिव जी मेरे पति है। तो फिर जब सखी ने बोला कि कोई बताओ कुछ मेरे को, मैं कैसे तपस्या करूं, मेरे माता पिता मुझे तपस्या नहीं करने देते, कि उनको तो प्यार होता है भाई अपनी पुत्री जैसे धूप में, छाया में, बारिश में भीगेगी, धूप में जलेगी तो उनको तो दुख हो गए। तो फिर अपनी सहेली के, सखी के मदद से पार्वती घर से निकल गई। घर से निकलने के बाद एक गुफा में रहना शुरू किया। गुफा में आप वहीं पर तपस्या किया, बहुत घोर तपस्या की, तीज का व्रत किया और बेलपत्र ही खा के, बेलपत्र शिव जी को बहुत प्रिय है, क्यों बेलपत्र चढ़ता है। पार्वती ने बेलपत्र खा के ही व्रत खोला, बेलपत्र ही खाती थी ज्यादा तपस्या में। तो जैसे बारिश आती तो बारिश में भी वो भीगती रहती, वो तो बस उनके धुन में रहती थी। तो फिर तपस्या होते 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 इधर क्या हुआ, इधर तारक नाम का एक असुर पैदा हुआ। असुर पैदा हुआ तो उसने बोला कि भाई उसको पता था कि शिव जी तो कभी शादी करेंगे नहीं, शिव जी कभी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि सती माता तो मर चुकी है। तो उनके वियोग में वो जो है कि वो अपना समाधि में बैठ के वो नहीं शादी करेंगे, ये सोचा उसने। तारक राक्षस था तो उसने क्या करा, ये वरदान मांगा कि मैं किसी का हाथ से ना मरूं, मुझे इतना बोल दो। और क्या नाम के ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा था कि भाई मुझे मरना होगा तो मैं शिव जी के पुत्र से मरूं। अब उसको लगा शिव जी तो शादी नहीं करेंगे हम कभी, तो उनके तो सती माँ के वियोग में जो है कि वो समाधि ले रखी। तो ये उसने वर मांगा तो जैसे कार्तिकेय थे, कार्तिकेय है उनके पुत्र, शिव जी के बड़े पुत्र, छोटे पुत्र गणेश जी है। तो फिर जब शादी नहीं करूंगा बोला, नहीं करेगा बोल के, अब जब देवता भगवान सब परेशान हो गए कि भाई ये तो शिव जी का बहुत दुखी करने लगा, बहुत तराई तराई होने लगी वहां पे। वो राक्षस इतना बलवान निकला कि भाई बहुत सताने लगा देवताओं को भी। तो अब शिव जी को मनाने जाओ, शिव जी ने शादी करनी ही होगी, क्योंकि ये मरेगा तो शिव जी के पुत्र के हाथ से ही मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा। तो उधर इनको बहुत परेशानी आ रही थी, सब लोगों को। गए शिव जी के पास, शिव जी के पास गए तो शिव जी अपने समाधि में धुन में थे। शिव जी वो कितने क्या करा, ढोल नगाड़े कितने, हल्ला गुल्ला कितने कुछ किया, शिव जी की समाधि नहीं टूटी। नहीं टूटी तो फिर इन लोगों ने क्या करा, कामदेव को भेज दिया। कामदेव को जब भेजा, कामदेव को भी समाधि तो टूटी नहीं है शिव जी की, तीसरी आंख जरूर खुली है। तीसरी आंख खुलते ही उन्होंने, शिव जी ने, जो ये कामदेव है, कामदेव को जला दिया। आंख खुलते कामदेव को जला दिया। लोग कामदेव को जला दिया तो अब काम वासना कहाँ से होगा, कैसे इनका पुत्रों का क्या ये शादी कैसे करेंगे। शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को जला दिया तो उन्हें समाधि नहीं तोड़ पाएगा। बाद में ये सब हुआ कि भाई कि शिव जी के सब जितने भी गण थे सब गए कि भाई बोलने लगे कि शिव जी आपको नहीं उठोगे तो ये तो सब देवता देवता को सब मारे जाएंगे, सबका अपना अपना स्थान छोड़ के जाना पड़ रहा, कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे, आपको करना ही पड़ेगा। तो शिव जी ने फिर अपने समाधि तोड़ी। समाधि तोड़ने के बाद अपने गुणों को भेजा, अपने गुणों को भेजा, जाके पार्वती की परीक्षा लेके आओ, क्यों शिव जी को तो पता ही था सती के न पर। अब जब सब बोलने लगे कि शिव जी आप अपनी पत्नी, होने वाली पत्नी की क्या परीक्षा लोगे, वो 10,000 साल से आपकी तपस्या कर रही है,
व्रत कर रही है भूखी प्यासी। बाद में तो बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया था पार्वती ने, खाली सांस लेती थी, ऑक्सीजन लेती थी, फिर उसके बाद बस शिव जी का ध्यान में अटकी हुई थी। तो फिर उसके बाद जब शिव जी ने भेजा उन लोगों को, 7 गणों को, तो बोले कि भाई जाके तुम परीक्षा लेके आओ। परीक्षा लेके आओ, क्यों लेके आओ परीक्षा, के नहीं लेना चाहिए। बोले कि उसने, सती ने मेरे भगवान का परीक्षा लिया था, तो मैं भी उनका परीक्षा लेके जब मैं शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो भी विष्णु नारायण ने बोला कि शादी करनी ही पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि वो असुरों को मानना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद जो है कि शादी के लिए राजी हुए शिव जी। जय श्री कृष्णा। उसके बाद शादी के लिए जब राजी हुए, तो जब बारातगण जाने के लिए